बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ से ये खबर है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही भविष्य नहीं है, अभय चौटाला ये कहते नजर आए। कांग्रेस और बीजेपी में भगदड़ मचेगी। अभय चौटाला ने कांग्रेस और राव इंद्रजीत पर आरोप भी लगाए हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और राव इंद्रजीत सिंह की सेटिंग हुई थी, ये कहना है अभय चौटाला का। देखिए, ये तमाम बयान अभय चौटाला देते नजर आए हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का भविष्य नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी में भगदड़ मचेगी, अभय चौटाला ने कहा। अभय चौटाला ने कांग्रेस और राव इंद्रजीत पर आरोप भी लगाए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और राव इंद्रजीत सिंह की सेटिंग होने की भी बात अभय चौटाला करते नजर आए हैं। ये जो चुनाव था लोकसभा का, ये कोई कांग्रेस के पक्ष का नहीं था। ये तो इंडिया वर्सेस एनडीए का चुनाव था। कांग्रेस अगर मजबूत होती कांग्रेस इस पार्टी को भागते नहीं। अभी शुरुआत है, आप देखना बहुत बड़ी भगदड़ मचेगी कांग्रेस में भी, भाजपा में। कांग्रेस का भविष्य ना बीजेपी का। सर, क्या राव इंद्रजीत की और कांग्रेस की कोई सेटिंग हुई थी सर? एक सेटिंग के तहत दोनों ने चुनाव लड़ा, उसके खिलाफ भारी उम्मीदवार खड़ा किया और उसके बदले में राव इंद्रजीत से कोसली में वोट लिए। जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अक्षय मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, देखिए, सीधा सीधा निशाना जो है अभय चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर तो साधा ही है, लेकिन ये एक बड़ी बात उन्होंने कह दी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और राव इंद्रजीत की सेटिंग थी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज महेंद्रगढ़ की यादव धर्मशाला में जो इनेलो पार्टी उसके द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि और वक्ता के तौर पर अभय सिंह चौटाला वो यहाँ पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपने संबोधन में भी ये बात कही कि कांग्रेस और भाजपा की जो चुनाव, इसके अंदर जो मिलजुल कर उन्होंने चुनाव लड़ा, साथ उन्होंने राव इंद्रजीत पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो है सेटिंग हुई थी, इसी के चलते उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है। और गुड़गांव के अंदर अगर बात की जाए तो राजजोधपुर जो एक भारी प्रत्याशी है उनके सामने वो खड़ा किया ताकि राव इंद्रजीत वहां से आसानी से जो विजय हासिल कर सके। वहीं दूसरी ओर राव इंद्रजीत ने जो कोसली जो क्षेत्र है वहां पर भी कांग्रेस पार्टी की जो मदद की है। पिछली बार जिस कोसली क्षेत्र से जो भाजपा को बड़ी लीड मिली थी, लेकिन उसी कोसली क्षेत्र पर आज की बार जो विपरीत प्रभाव रहा है, तो उसने निशाना साधा और कहा कि इन दोनों पार्टी के जो नेता उनके बीच में समझौता हुआ था और उन्होंने मिलकर ये चुनाव लड़ा है। तो ये तमाम जो बातें आज अभय चौटाला के ऊपर कही गई है और उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर भी आज यहाँ पर कहीं ना कहीं जो निशाना वो साधा है। साथ उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया कि मिलजुल कर उनको अब की बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ना है। और लोकसभा का चुनाव तो मुख्य रूप से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच था, लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और एक जो भारी बहुमत से वो जीत हासिल करने का दावा फिलहाल महेंद्रगढ़ के अंदर करते हुए नजर आ रहे थे। जी चलिए, जीतने का दावा भी कर रहे हैं क्योंकि अब विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, तो इस तरह की बयानबाजियां भी पार्टियां एक दूसरे पर करती हैं और खुद की पार्टी को मजबूत बताती हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका अक्षय जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से बता दें कि अभय चौटाला कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए जब उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में दोनों ही पार्टियों में भगदड़ मचेगी।